आप चाहते हो कि वो आपको चेज करें, आपके पीछे आएं और आपके अंदर भरपूर इंटरेस्ट शो करें, तो सबसे पहला आपको काम जो करना है वो ये करना है कि उन्हें चेज करना बिल्कुल ही बंद कर दो। क्योंकि जब तक आप किसी भी इंसान को चेज करते हो ना, तो आप उन्हें खुद को चेज करने का मौका ही नहीं देते हो। तो सबसे पहले उन्हें चेज करना बंद करके उन्हें आपके पीछे आने का मौका दो, उन्हें खुद को चेज करने का मौका दो। लेकिन ये चेज आखिर किस बला का नाम है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? आज के टाइम पर हर कोई चाहता है कि लोग उसे चेज करें, उसके पीछे आएं। इसको समझाने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे फंडामेंटल रीजंस के बारे में बताने वाला हूं, या फिर कह लो कि रूल्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसका यूज करके ही आप किसी भी इंसान को खुद आपको चेज करने के लिए मजबूर कर सकते हो। या फिर कह सकते हैं कि जब आप किसी को चेज करते हो ना, या फिर कोई आपको चेज करता है, तो वो इसी पैटर्न को फॉलो करके, इन्हीं रूल्स को फॉलो करके आपके पीछे आ सकता है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बात बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूँ कि ये बिल्कुल भी मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपके फायदे की डील नहीं है। अगर आप किसी को अपने पीछे चेज करने के लिए मजबूर करते हो ना, कोई आपके पीछे आता है, तो उसे भी तो आपसे प्यार करने में खुशी मिल रही है। और आप इस दुनिया में आए हो, सिर्फ टाइम पास करने तो आए नहीं हो। अगर कोई आपको पसंद कर रहा है, आपको अटेंशन दे रहा है, प्यार कर रहा है, केयर कर रहा है आपकी, तो इसमें हर्जी क्या है, बुराई क्या है? तो ये मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो 3 फंडामेंटल रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ ही वीडियो के एंड में 3 ऐसे फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगा, जिससे आप लोगों को अपने पीछे चेज करने के लिए मजबूर कर सकते हो, आपको चेज करने के लिए मजबूर कर सकते हो। तो उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि चेज की डेफिनेशन क्या होती है। अगर रियल लाइफ में आप कहो ना कि चेज क्या होता है, तो चेज को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी रियल लाइफ में एक सिद्धांत बना रखा है, प्रिंसिपल बना रखा है, उसे आप ध्यान से सुनना। किसी भी इंसान के आपको इतना ज़्यादा करीब नहीं जाना है कि आप बिल्कुल ही उसकी आंखों में चुभने लगो, और ना ही, दूसरी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही इतना ज़्यादा दूर जाना है कि आप उसे बिल्कुल ही धुंधले दिखने लगो, वो बिल्कुल ही आपको भूल सा जाए। इतना ज़्यादा पास में नहीं जाना है कि वो आपसे बिल्कुल ही बोर हो जाए, और इतना ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है कि आप उसे धुंधले दिखने लगो, वो आपको बिल्कुल ही भूल जाए। इसे आप अपने दिमाग में बिल्कुल ही घुसा लो, क्योंकि यही चीज़ है, इसे ही कहेंगे हम चेज करना। जब इस तरीके का डिस्टेंस आप किसी भी इंसान के साथ मेंटेन कर पाते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको पाने के लिए क्रेविंग्स करना शुरू कर देता है, वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे आना शुरू कर देता है, आपको चेज करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको उन 3 फंडामेंटल रूल्स की मदद से समझाता हूं कि अगर कोई इंसान आपको चेज करता है, आपके पीछे आता है, तो उसकी मेंटेलिटी क्या होती है, कैसे उसका माइंड वर्क करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आपका प्यार बढ़ जाता है, आपकी मोहब्बत बढ़ जाती है, कम हो जाती है। नहीं, आपका माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे आपके अंदर किसी इंसान के लिए क्रेविंग्स पैदा होती हैं, उसको समझ गए ना एक बार आप। इसीलिए कह रहा हूँ कि इन 3 फंडामेंटल रूल्स को ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। देखो, जब भी कोई चीज़ की हमारे पास भरपूर मात्रा होती है, मतलब वो पूरी तरीके से अवेलेबल होती है, किसी इंसान को आप कॉल करते हो, वो तुरंत से उठा लेता है, तुरंत से आपसे मिलने आ जाता है, हर बार वो आपके लिए तैयार खड़ा होता है, और कोई चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, तो उसकी हमें उतनी ज़्यादा कद्र नहीं होती है। लेकिन जिस चीज़ की कमी होती है ना, हमें पता है कि ये इंसान हमें अभी मिल रहा है, अगर इसे हमें थोड़ा सा भी ढील देते हैं, इसको थोड़ा सा भी ऐसे दिखाते हैं कि मैं तुझमें कम इंटरेस्टेड हूँ, तो ये हमारी लाइफ से चला जाएगा, तो उसकी हम ज़्यादा कद्र करते हैं। जैसे कि आईफोन का ही एग्जाम्पल ले लो। जब किसी के पास आईफोन नहीं होता है ना, जैसे अभी हाल ही में 16 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ, तो जब लोगों के पास वो नहीं था ना, तो लोग एकदम से बौखलाए से हुए थे, सुबह दिन में जाके लाइन में लगे हुए हैं और किसी ना किसी तरीके से उस फोन को खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन जब वो फोन उनके पास एक्चुअल में आ गया, तो आप देखोगे कुछ ही दिनों के बाद उनकी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल था ना, वो अच्छा खासा पूरा हो जाता है। तो वो फोन कहीं कोने में पड़ा हुआ होता है, उस पर अच्छे खासे स्क्रैचेस आ रखे होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से उस पर ज्यादा ध्यान देना कम कर देते हैं। जब तक कोई चीज नहीं मिल रही थी, आप उसके पीछे भाग रहे थे, चेस कर रहे थे, लेकिन जैसी वो चीज मिल गई, तो तुरंत से आपका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल था वो कंप्लीट हुआ, और वो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकलने लगी। और ये चीज हमारे अंदर बड़े होने से डेवलप नहीं हो गई, बल्कि बचपन से ही हमारी इसी तरीके की ब्रेन फंक्शनिंग होती है। याद करो, जब हम बच्चे थे ना, हमें कोई खिलौना पसंद आ जाता था, तो एकदम से हम पागल से हो जाते थे, किसी ना किसी तरीके से बस उस खिलौने को पाना चाहते थे। हम बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते थे, खाना नहीं खाते थे, जिद करते थे, रोते थे, मतलब कैसे ना कैसे करके उसे पाना चाहते थे। लेकिन जब हमारे माँ बाप उसे लाकर दे देते थे ना, वो क्रेन छोटी सी घिसने वाली, वो चलाने के लिए दे देते थे, तो कुछ ही दिनों बाद देखा जाता था कि वो कहीं कोने में पड़ी हुई है, उसका कोई एंगल टूटा पड़ा हुआ है, और उससे हमारा ध्यान हट गया है, क्योंकि उस वक्त कुछ नया खिलौना हमें पसंद आने लगता था। ऐसे ही आईफोन के साथ होता है, नया मॉडल आया तो उससे ध्यान भटक गया। सिंपल सा ही मैंने आपको चीज की डेफिनेशन में ही बताया ना
कि कम या फिर ज़्यादा करना, डिस्टेंस और अवेलेबिलिटी को बैलेंस करके चलना, ये चीज़ जब आप सामने वाले की साइकी को समझ जाओगे, मेंटेलिटी को समझ जाओगे, तो वो करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो फाइनली हमें ये समझ में आया कि जितना ही ज़्यादा हमें कोई चीज़ मिलने लगती है ना, किसी भी इंसान को पा लेते हैं, उतना ज़्यादा हम सुकून में आ जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो हमसे दूर जाना शुरू कर देता है, हमसे थोड़ी दूरी बढ़ाता है, वैसे ही हमारे दिमाग में करंट सा लगता है। मतलब अचानक से हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमने पा ली थी, अब वो कैसे हमसे दूर जा रही है। तो इस चीज़ को जो लोग मेंटेन कर पाते हैं ना, जो डिस्टेंस और अवेलेबिलिटी को मेंटेन कर पाते हैं, वही लोगों को चेस करने के लिए मजबूर कर पाते हैं। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, तभी आप उस फॉर्मूले को यूज़ कर पाएंगे, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अब दूसरा पॉइंट है अनसर्टिनिटी। जब इंटरेस्ट और मिस्ट्री दोनों मिलकर के काम करते हैं ना, तो सामने वाले के दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। यानी कि कभी तो आप बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल रहते हो और कभी अचानक से अनअवेलेबल हो जाते हो। तो ये चीज़ जब आप करते हो ना, तो उसके दिमाग में एक डोपामिन रिलीज होता है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है। और जब आप किसी बारे में बात कर रहे थे, उस बात का इतना सा हिंट दे देते हो कि उसके दिमाग में कुछ थॉट्स पैदा होने लगते हैं, और फिर उस थॉट्स के बेस पर उसे आगे का मामला खुद ही सोचने के लिए छोड़ देते हो। तो मिस्ट्री क्रिएट होती है, और जहां पर मिस्ट्री और इंटरेस्ट दोनों ही चीज होती है, वहां पर डोपामिन जरूर से रिलीज होता है। और अगर डोपामिन रिलीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग उसी काम को ज्यादा करना चाहता है, उसी सिचुएशन को और ज्यादा समझना चाहता है कि क्या हो रहा है, किस वजह से हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, मिस्ट्री तो क्रिएट होगी, और वो जितना ज़्यादा हो सकेगा आपके पीछे आएगा, आपके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहेगा। तो यही दूसरा अनसर्टेनिटी का रूल है। अब तीसरा रूल होगा सामने वाले पर्सन की सेल्फ इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब आप सामने वाले को आपको पाने के लिए मेहनत करवाते हैं, वो कितना ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, या फिर कुछ भी इन्वेस्ट करता है, अपनी मेहनत करता है आपको पाने के लिए। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाती है ना, उसकी इतनी ज़्यादा कद्र नहीं रहती है। जैसे कि मैंने आपको iPhone 16 का एग्जांपल दिया ना, उसी से समझ लो। अगर आपको iPhone 16 ऐसे ही मिल जाता, आप बैंक से पैसे निकाले, आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, पापा ने डाल दिए थे या फिर किसी भी तरीके से, तो आप ले आते, उतना उसमें मज़ा नहीं आता। जबकि आपने पैसे कमाए या फिर किसी से उधार मांगी, मेहनत करी किसी भी तरीके की, और बहुत दिनों तक आप रुके रहे, फिर आपको iPhone 16 का मज़ा मिला, तो कुछ दिनों तक आपके दिमाग में रहेगा। तो ऐसी चेज का जो रूल है, उसमें भी यही चीज़ काम करती है। जितना ज़्यादा आप सामने वाले से मेहनत करवाते हैं आपको पाने के लिए, वो जितना ज़्यादा परिश्रम करता है, मतलब आप तक पहुंचने के लिए जितने ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़े, वही मैटर करता है कि वो कितनी जल्दी आपको भूलने वाला है, कितने दिनों तक आपको याद रखने वाला है। समझ लो कि किसी इंसान ने आपको पहला मैसेज करा, आपने तुरंत से रिप्लाई कर दिया और घंटों घंटों उससे बात करना शुरू कर दिया, तो वो उतनी जल्दी आपको भूल भी जाएगा। बट वहीं पर अगर किसी ने आपको मैसेज करा, आपने पहले तो रिप्लाई कर दिया, लेकिन धीरे धीरे आपने उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखा, कुछ दिनों तक फिर बात नहीं करी, फिर बात करी। सिंपल सा इस चीज को समझो ना, जब आप किसी इंसान को उस प्लेटफॉर्म तक लेकर आते हैं, मतलब उस सिचुएशन तक ले आते हैं कि वो आपको पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के लिए भी तैयार होता है। ऐसा नहीं कि और लोगों की तरह बस आई कांटेक्ट करने से आप पिघल गए, आप फंस गए और आप उससे पूरी तरीके से लट्टू हो गए। ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, उसने खांस तक दिया, उसका रुमाल चूमने के लिए ले लेंगे। ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिम वाली हरकतें नहीं करनी है, बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, तभी अवेलेबिलिटी और डिस्टेंस का गेम खेलो, तभी जाकर आप उसे चेस करने के लिए मजबूर कर पाओगे। अब फॉर्मूला नंबर 1 होगा, या फिर कह लो कि फॉर्मूले का सबसे पहला पॉइंट होगा द पावर ऑफ परसीव्ड वैल्यू। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो टीवी एड्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, इनमें हमेशा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ों को क्यों दिखाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को क्यों दिखाया जाता है? फिर वो मेंस हो या फिर वुमेन्स हो, भले शेविंग क्रीम का एड ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव वुमेन को डाल दिया जाता है, ताकि उसके जो फिगर होता है, उसके कपड़े होते हैं, मतलब किसी भी तरीके से ड्रेसअप किया जाता है, जिसे देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं, और उसी बेस पर आप उस प्रोडक्ट को डिसाइड करते हो, उसकी एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट होती है। और वहाँ पर अगर कोई फेमस एक्ट्रेस हुई या फिर फेमस एक्टर भी हुआ, तो उसको देखकर एक अलग से अट्रैक्शन पैदा होता है, और उसी अट्रैक्शन के बेस पर ही आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हो। तो उसके पीछे की साइकी क्या है, लोगों के अंदर डिजायर पैदा हो सके। और जितनी अच्छे तरीके से आप मार्केटिंग करेंगे ना, जितने अच्छे तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को पेश कर पाएंगे, उतने ज़्यादा ही लोगों के अंदर डिजायर पैदा होगा, अट्रैक्शन पैदा होगा। लोग ऐसा सोचेंगे कि अरे हाँ, ये फलाना एक्टर भी इस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, जबकि ये ऐड कर रहा है ना,
तो मैं भी इसे खरीदूंगा, मैं भी खूब सारे पैसे कमाऊंगा, या मैं भी बहुत ही गोरा हो जाऊंगा, मैं भी इस शेविंग क्रीम का यूज़ करूंगा। इसी तरीके से लोग सोचकर उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो यहाँ पर भी आपको भी इस फॉर्मूले को चेस करने वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें यूज़ करना है। आपको अपनी इमेज को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि सामने वाला पूरी तरीके से उसमें खो जाए, पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाए। मतलब वो आपको देखकर उसे ऐसा लगे कि वाह, इसके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ये किसी से बिल्कुल भी नहीं डरता है। या फिर हो सकता है कि इसके हेयर स्टाइल कितना ज़्यादा बढ़िया है, इसका ड्रेसिंग सेंस कितना ज़्यादा बढ़िया है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी नहीं है, आपको अपने एक्ट से शो करना है और सामने वाले पर ही छोड़ देना है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को समझता है। वो धीरे धीरे जब आपकी इमेज को अपने दिमाग में क्लियर करने लगेगा ना, उसके दिमाग में डिज़ायर पैदा होने लगेगा आपको पाने का, आपके बारे में सोचने का, तो वो खुद ही आपको चेस करने के लिए रेडी होगा। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, मिस्ट्री। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आपका जो ऑरा है, उसके अंदर मिस्ट्री जरूर से होनी चाहिए। मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए काफ़ी बार सवाल आता है कमेंट में भी कि मिस्ट्री कैसे बनाएं। मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आप हमेशा ही किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी इवेंट के बारे में कभी भी पूरा मत बताओ। अगर आप कुछ शेयर करना चाह रहे हो, थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दो ऊपर ऊपर से कि हाँ मैं उस जगह घूमने गया था, या फिर मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, कुछ कुछ ऊपर से बता दो। लेकिन कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर मत कर दो कि मैं कैसा हूँ उसे पता लग जाए, ऐसा नहीं, बल्कि थोड़ी थोड़ी ऊपर से चीज़ें बताओ, बाकी का उसे खुद ही सोचने के लिए छोड़ दो। वहीं पर मिस्ट्री क्रिएट होगी, वहीं पर वो आप में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना शुरू करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझ लो, अगर कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, उसके अंदर दो पार्टी हैं, आपने एक पार्टी को बोल दिया कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये नहीं बताना है कि क्यों सपोर्ट करता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो शेयर कर दिया। फिर वो इंसान सोचेगा कि दूसरी वाली पार्टी तो बिल्कुल ही बेकार है, ये उसे क्यों सपोर्ट कर रहा है, मतलब इसे कौन सी ऐसी उसके अंदर अच्छी चीज़ दिखी, उसके बारे में वो जानना चाहेगा। वहीं से मिस्ट्री क्रिएट होती है। मतलब आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखा दिया और उसे बता दिया कि मुझे वो पसंद है, फिर सामने वाला जानना चाहेगा कि उसमें इसे कौन सी ऐसी अच्छी बातें पसंद है, और वो खुद ही आपके पीछे आएगा, आपके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहेगा। फॉर्मूला नंबर 2 होगा द आर्ट ऑफ पुल बैक। अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको पुश एंड पुल के डायनेमिक्स को समझना होगा। चलो इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप हर चीज़ में उसके साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, मतलब अगर आप उससे बात कर रहे हो, उससे चैट कर रहे हो, उससे मिल रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ में, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी आप उस पर पूरा ही ध्यान देते हो, पूरी अटेंशन देते हो। जैसे कि आप डेली उससे बात कर रहे हो, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, फिर अगले दिन बात कर रहे हो, फिर अगले दिन बात कर रहे हो, बहुत ही खुश हैं आप दोनों और बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से तीसरे दिन आपको बात नहीं करनी है। कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया है, उसे धोखा दे दिया है, नहीं, बल्कि आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि जिस चीज़ की भरपूर मात्रा में लाइफ में आ जाती है ना, वो उसकी कदर नहीं रहती है, ये दिमाग में रखना है। तो आपने डिस्टेंस जब मेंटेन करा तो खुद सामने से पीछे आना चाहेगा। उसे ऐसा लगेगा कि जब ये इंसान मेरे से अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, इसने अचानक से मतलब बात एक दिन स्किप क्यों करा, वही चीज़ उसके दिमाग में मिस्ट्री क्रिएट करेगी, वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर होगा। यहाँ पर आपने सिंपल सा ही क्या करा, पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने के बाद तीसरे दिन ना बात करके उसे ऐसा महसूस कराया कि मैं क्या चीज़ हूँ, वाकई में क्या हूँ, तभी वो आपके बारे में सोचेगा। जब आप इन दो फॉर्मूलाज को पूरी तरीके से फॉलो कर लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरा फॉर्मूला आता है द रूल ऑफ सोशल प्रूफ। अब आपको क्या करना है, उसे ऐसा महसूस कराना है कि ये इंसान अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है। जैसे कि आप सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली के साथ हंसते हुए, मतलब हैप्पी पिक्चर्स को शेयर कर सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ स्नैप्स भेज सकते हो, या फिर किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली उसे ऐसा दिखा देना है कि ये अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसकी लाइफ में पहले से बहुत ही ज़्यादा टास्क हैं जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसकी लाइफ में वाकई में और भी चीज़ें हैं खुश होने के लिए। तो जो भी इंसान, कोई भी इंसान अगर किसी से अट्रैक्ट होता है, वो तभी होता है जब वो पहले से ही देखता है कि इसके पास तो सब कुछ है, तो वो उसी के लिए आता है। जब उसके पास कोई कमी होती है, वो उसे फुलफिल करने के लिए आता है। कोई अगर वो देखेगा ना कि ये तो पहले से ही बहुत दुखी है, रोता रहता है, रोता गाता रहता है, तो कोई भी आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा। उसे ऐसा दिखा देना, महसूस करा देना है कि वाकई में आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और जब वो आपको भरा हुआ पाएगा और मतलब अच्छा समझेगा, ऐसे बोलते हैं ना कि जिसके पास पैसा होता है उससे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे ही आपको दिखाना है कि मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, खाली नहीं बैठा हूँ, तो वो आपके पास ऑलरेडी आएगा, आपको चेस करने के लिए तैयार होगा। ये सिंपल से 3 फॉर्मूलाज थे जिनको अगर आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर लेते हो ना, तो कोई भी इंसान आपके पीछे आने से या फिर आपको चेस करने से रुक ही नहीं सकता है। आपका 90 to 95% काम जरूर से बन जाएगा। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि लोग एक्चुअल में चाहते क्या हैं, उनके माइंड को रीड करना सीखना चाहते हो,
जो कि मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो पे क्लिक करके अभी देख लो, छोटी सी वीडियो है, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।